नमस्कार जी, क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट कीर्ति वधवा फ्रॉम रतिया। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आप इस आश्रम में कब आए? मैं अक्सर इस आश्रम में आती रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। मैंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई है, बट मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन लॉज ने लिया हुआ है, तो मैं उनके साथ आती रहती हूँ। कितने ईयर्स हो गए आपके हस्बैंड के नाम लिए? मेरे हस्बैंड को आई थिंक 14 ईयर्स हो गए हैं। 8 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो 8 साल से मैं उनके साथ आती रहती हूँ यहाँ। तो हमें ये बताइए कि एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आपके हस्बैंड ने नाम दीक्षा ले रखी, आपने नहीं ली है। तो आजकल जो सोसाइटी में ये देखने को मिल रहा है, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उनके सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऐसा कोई एक इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट की वजह से उनका डिवोर्स, अफेयर्स है ना, कलेश होता रहता है। तो आजकल सारे परेशान हैं। हमें तो ये बताइए कि आप और आपके हस्बैंड दोनों एक अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, एक संतराम जी को फॉलो करते हैं, आप उनसे नहीं जुड़ी हैं, तो आप कैसे आप अपने जो मैरिज जो मार्टिन जो आपका स्टेटस हो कैसे मैनेज करते हो आप? आई थिंक कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इसमें मतलब किसी तीसरे का कोई कसूर नहीं होता है। अगर आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे शादी से पहले पता था कि मेरे हस्बैंड ने नाम लिया हुआ है, ठीक है, मैंने नहीं लिया। मुझे इस मार्ग पे चलना थोड़ा सा कठिन लगता है, जो रूल्स है वो मुझे फॉलो करने थोड़े टफ लगते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट उन्होंने लिए रखे हैं, उनकी खुद की शर्त है, उनकी भक्ति भावना है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो आते जाते रहते हैं, जब मैंने आना होता है मैं भी आ जाती हूँ उनके साथ। मेरे इन लॉज भी आते रहते हैं। मेरे परिवार से मतलब मेरे पैटर्नल हाउस से या मैंने किसी ने नाम नहीं ले रखा, फिर भी मेरी जो शादी हुई थी वो यहाँ के रीति रिवाज अनुसार, मतलब जो 16 मिनट की रामायणी होती है, हाँ जी, वो रामायणी हुई थी। और इन्होंने मुझसे को मतलब मेरे परिवार से कोई दान दहेज कुछ भी नहीं लिया था, अब भी नहीं लेते हैं। मतलब अगर मैं जाती हूँ मेरे मायके तो मेरे लिए या मेरे बेटे के लिए लेके आती हूँ। ये लोग अब भी मेरे परिवार से नहीं लेते हैं कुछ भी। तो इट्स सच अ ग्रेट थिंग। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने सत्रहवें की जो शादी की है, आप चलो संतराम जी किसी स्नेह, आपको किसी फीलिंग नहीं है कि मैं धूम धड़ाके वाली शादी, हाई स्टेटस प्रोफाइल दिखाना, प्री वेडिंग करना, आपको किसी फीलिंग नहीं आई आपको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। धूम धड़ाका या दिखावे से कुछ नहीं होता। शादी दिखावे से नहीं चलती है, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग से ही चलती है। तो 8 साल आपके शादी को हो गए, तो आपके हस्बैंड की तरफ से या फिर आपकी तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग का जो एक लेवल है वो किस प्रकार है? कभी ऐसा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो कि आपने मतलब कुछ, या फिर उन्होंने वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो चीजों को, मतलब आप कैसे मैनेज कर लेते हो चीजों को? ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो है चाहे मैं हूँ, हम दोनों बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं शुरू से ही। 8 साल मैंने आपको बताया कि मेरी शादी को हो गए हैं, तो हमारे में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कोई डिस्प्यूट्स कभी भी नहीं हुए हैं, टच वुड, बाय गॉड ग्रेस। तो संत रामपाल जी के जो नियम हैं, अक्सर आपने बोला नियम काफी कठिन लगते हैं, तो ये नियम तो आपके हस्बैंड फॉलो करते होंगे। हाँ, तो कभी आपने ऐसा कुछ फील किया कि आपके हस्बैंड की तरफ से आप ज्यादा नियम फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगा हो? नहीं, मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, बिकॉज उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने आपको बताया कि हमारे आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, ना कभी उन्होंने मुझे रोका टोका या कुछ। उनको जो करना होता है वो करते हैं। मैंने आपको बताया कि उनकी भक्ति भावना, उनकी श्रद्धा है, तो मैं उनकी श्रद्धा को हर्ट नहीं कर सकती। तो वो एवरी समागम में आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। बीच में सेवा होती है वो तब भी आते हैं, रात्रि सेवा पे भी आते हैं, वो नाइट स्टे करते हैं यहाँ पे। तो हमें ये बताइए उन लेडी के लिए जो आपकी उम्र के हैं, जो देख रहे हैं, जिन्होंने इच्छा नहीं लिया फिलहाल संत रामपाल जी से, आप आश्रम में आए, यहाँ के लोग का बिहेवियर, वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे दे टॉक, कैसा लगा आप? सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, वो चलो मेरा एक पर्सनल रीजन है कि अपने होता है कि मैं मतलब जो रूल्स हैं वो मुझे थोड़े से टफ लगते हैं, मैं फॉलो नहीं कर सकती। बट जो मतलब भक्ति भावना है या जो श्रद्धा है लोगों की, वो मैं कहती हूँ कि मतलब अगर वो लेना चाहते हैं तो आए और यहाँ के लिए। मैं एवरी समागम आती रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो यहाँ भंडारा भी होता है, बहुत अच्छे से होता है। कोई वो चीज नहीं देखी कि यहाँ किसी को कोई एक अलग से ट्रीट किया जा रहा है, या कुछ लेन देन वाला सिस्टम जो होता है आजकल आश्रम में जो चल रहा है कि अगर हम कहीं जाते हैं, हरिद्वार चले जाओ, सालासर चले जाओ, तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है कि एक पर्सन है तो लाइक वो कुछ मनी लेते हैं और फिर दर्शन करवाते हैं। ये चीजें मैंने देखी हैं, मुझे पता है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। आश्रम में आए, आपने भोजन ग्रहण किया पहले? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने भंडारा ग्रहण किया। कैसा था लोगों का एटमॉस्फेयर, बिहेवियर, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पर्सनली? सब कुछ अच्छा था, लोगों का कम्युनिकेशन भी अच्छा था। इवन मैं आज का ही बताती हूँ कि मेरे को पानी चाहिए था, मेरे हाथ में गिलास था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, तो एक लेडी मेरे पास आई, वो मुझे लेके गई, उन्होंने स्पेशली मुझे बिठाया, वहाँ पे मुझे पानी दिया। तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि मैं अनउपदेशी हूँ, मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका भी। भंडारा भी बहुत अच्छा है, सारा भंडारा यहाँ देसी घी से बनता है, मैं आती रहती हूँ, मुझे पता है।
अक्सर आप समाज में भी और जो पार्टीज होती हैं मे भी आप अटेंड करते हो ना करते हो, आपका पर्सनल जो लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने चीज़ों को नोटिस किया, आप अलग अलग लोगों से मिले, आपने बताया आप एडवोकेट हो, आप लोगों से भी काफ़ी मिलते रहते हो, यहाँ पे भी आश्रम में एक अलग एटमोसफेयर आपको देखने को मिला, क्या डिफरेंस लगा दोनों के बीच में? देखो, दोनों अपनी अपनी सोच होती है। जो पार्टीज अटेंड करने हैं वो एक अलग चीज होती है, आश्रम में आते हैं तो एक अलग चीज होती है। वो लाइक आश्रम में आना वो एक अलग सुकून होता है, एक अलग रिलैक्सेशन होती है। पार्टीज जो होती हैं उनका अपना एक अलग प्लेस होता है, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि उन कपल्स को जो आपकी एज के हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, या फिर जो ये समझते हैं कि जो दो विचारधारा के लोग साथ में नहीं रह सकते, उनके लिए आप क्या कहोगे? विचारधारा बनाने से बनती है, मिलाने से मिलती होती है। आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं भी 8 साल मेरी शादी को भी हो गए हैं, तो हमने भी बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। सब अपने हाथ में होता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे इन्होंने बताया कि पिछले 8 साल से ये और इनके हस्बैंड साथ में है, इनके हस्बैंड चंद्राम्बाल जी किसी से इन्होंने दीक्षा नहीं ली है, इनके पर्सनल अपने थॉट्स हैं। बट मजे की बात यह है और सबसे जो विचारणीय विषय ये है कि दोनों साथ में हैं और दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं और अभी तक साथ में है। और आपने इनका इंटरव्यू जैसे सुना पर्सनली कि जो आश्रम में आई, इन्होंने लोगों से मिला, भंडारा किया, यहाँ पे अक्सर आती रहती हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो जो आश्रम में नहीं आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें आना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि आप कभी कभी तो एटलीस्ट आना चाहिए। जिनका इंटरेस्ट नहीं है भी, उन्हें भी कभी कभी तो आके उनको भी अच्छा लगेगा। मेरी तरह मैं भी कभी कभी आती हूँ, बट अच्छा लगता है आके। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनको अक्सर अच्छा लगता है आश्रम में आके, इनको सुकून सा मिलता है। तो जो नहीं आते हैं आश्रम में, जो सोचते हैं कि यार आश्रम में क्या रखा है, इन्होंने बताया कि आश्रम में सुकून रखा है। द वे शी टोल्ड, आश्रम में सुकून है, इनको अच्छा रिलैक्स लगता है, इनके हस्बैंड भी आते रहते हैं, सेवा में आते रहते हैं, तो आप भी जरूर आइए। दोस्तों, ये थी एक पर्सनल इंटरव्यू उन शख्स का जिन्होंने भी संतरामबाल जी दीक्षा नहीं ली है। धन्यवाद।